तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब आज की वीडियो में मेरे पास तुम लोगों के लिए दो बड़ी न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ ऐसी है जो आपके दिल को थोड़ी सी तसल्ली देगी और दूसरी न्यूज़ ऐसी है जो शायद आपको थोड़ी पसंद ना है। ठीक है, तो भैया एकदम तैयार हो जाना क्योंकि ये दोनों वीडियो बीजीएमआई से रिलेटेड है। अब तुमको पता ही है कि बीजीएमआई धीरे 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 करीब आता जा रहा है, वो वक्त करीब आता जा रहा है, वो डेट करीब आती जा रही है जिसमें बीजीएमआई वापस से अनबैन होने वाला है। मतलब हम सब लोग फिर से वापस से बीजीएमआई को अच्छे से खेल पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि गेम की डेट करीब आती जा रही है तो वैसे में न्यूज़ जो है ना भाई वो बहुत ज़्यादा निकल के तुम्हारे सामने आने वाली है। तो कमर कस के तैयार हो जाओ तुम लोग, रोज़ कुछ ना कुछ बॉम्ब मिलेगा तुम लोगों को। वैसे शायद ये चीज़ दिसंबर से होना शुरू होगी, लेकिन दिसंबर तो ऑलमोस्ट आएगी। वेल देखो, इस वीडियो में सिर्फ न्यूज़ नहीं है भाई, धमाकेदार गेम प्ले है ये। तो गेम प्ले भी देखते रहना साथ ही साथ और मेरी बातें सुनते। अब जो पहली न्यूज़ है बीजीएमआई से रिलेटेड वो काफ़ी बड़े न्यूज़ पब्लिशर की तरफ से आ रही है और उनका ये कहना है कि क्राफ्टन अपनी पूरी जान लगा रहा है और हो सकता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो वापस से बीजीएमआई को अनबैन कर दें बहुत ही जल्दी। अब देखो ये न्यूज़ आपको अक्सर सुनने को मिलती रहती होगी, कोई ना कोई आर्टिकल आता ही रहता है ऐसा। और हमेशा मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि आर्टिकल्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते भाई, बिकॉज ट्रेंड में आने के लिए वो ऐसी चीज़ें ऐसे आर्टिकल्स लिखते ही हैं, तो आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा करने का नहीं, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर जो आप आर्टिकल पढ़ रहे हो वो किसी ट्रस्टेड न्यूज़ सोर्स है या बहुत बड़े न्यूज़ पब्लिशर की तरफ से, तो हाँ थोड़ा नोटिस करना तो बनता है। तो आप यहाँ पर ये आर्टिकल देख सकते हो, यहाँ पर वही लिखा है जो मैंने आपको बताया है, आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये बात आएगी भाई इसमें वही तो लिखा है जो हम पिछले कई महीनों सुनते आ रहे हैं, तो क्या पता ये भी बस ऐसे ही हाइप बनाने के लिए कर दिया गया हो। तो भैया देखो आपकी बात हो सकता है कि सही हो, मैं बिल्कुल भी नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन ये भी कहूंगा कि भाई धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग लगी हो। अब क्योंकि ये न्यूज़ पब्लिशर जो है वो काफ़ी बड़े हैं, तो देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ कि देखो भैया अंदर क्या बातें हो रही हैं, क्या डिसीजंस हो रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस हुई है, ये चीज़ एग्जैक्टली पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब इतना बड़ा न्यूज़ पब्लिशर ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब है उसको कुछ ना कुछ हवा में महसूस तो हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो ये आर्टिकल लिख रहा है तो ये आर्टिकल मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इस आर्टिकल को ही हम पकड़ के बैठ जाए कि भैया आपको सब कुछ खत्म है, नहीं भाई, अभी भी काफ़ी परेशानियाँ हैं जिनको ख़त्म करना है। लेकिन इस खूब अंधेरे में छोटे छोटे जो लाइट सोर्सेज होते हैं ना भाई, यही हमको बाहर निकलने का रास्ता दिखाने वाले हैं। तो इस तरह के आर्टिकल्स अगर आपको किसी क्रेडिबल सोर्स की तरफ से देखने को मिलते हैं तो पढ़ा करो, दिल को अच्छा लगता है। वेल अब बात करते हैं हमारी दूसरी खतरनाक न्यूज़ की जो वाकई में स्ट्रेट पबजी मोबाइल से ही आ रही है और न्यूज़ बहुत ही ख़राब है। आप सबको ही पता होगा कि पबजी मोबाइल एक टूर्नामेंट करवाने वाला है PMGC, जिसमें इंडिया के कुछ स्लॉट्स थे और अब उन स्लॉट्स को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। मतलब इंडिया की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहा है। सच बताऊं तो ये एक बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज़ है क्योंकि इससे एक तरह से ये ऑफिशियल हो जाता है कि पबजी मोबाइल ने इंडिया से अपने जो टाइज थे वो कट कर लिए हैं फिलहाल के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखो भैया ऐसा पास्ट भी हो चुका है और मैं अच्छे से याद कर सकता हूँ कि मैंने एग्जैक्ट सेम लाइन तब भी बोली थी जब पबजी मोबाइल पहली बार बैन हुआ था और इंडियन टीम्स डिस्क्वालीफाई हो गई थी टूर्नामेंट से। और वही चीज़ मैं आज भी बोलता हूँ, देखो भैया गेम बैन है तो वो आपको इनवाइट नहीं कर सकते। जिस कंट्री में कोई गेम बैन होता है या फिर हो जाता है तो उस कंट्री के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके इनवाइट कैंसिल कर दिए जाते हैं, उनको बुलावा नहीं आता है। तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर वो गेम उसी कंट्री में बैन हो जाता है तो वापस से जो इनवाइट्स थे वो वैसे ही जाने लगते हैं टूर्नामेंट के जैसे पहले जाया करते थे। तो ये मान के चलो कि अगर टूर्नामेंट से काफ़ी पहले अगर ये बैन हट जाता है, मे बी जनवरी के स्टार्ट में, और गेम इंडिया में आ जाता है तो कुछ चांसेस हैं कि इंडियन टीम को वापस से बुलावा आ जाए। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि इंडियन टीम्स को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर जनवरी के स्टार्ट में भी गेम आता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को, जनवरी के एंड तक ही आएगा, अगर आएगा तो जनवरी में, तो इतनी जल्दी इनवाइट्स वापस से भेजना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है क्योंकि वो भी अपने टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रखना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि वो टीम्स आए जिन्होंने प्रॉपरली ग्राइंड कर रखा हो। अब वैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारी किसी भी इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा ग्राइंड की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी वहाँ जाके अच्छी अच्छी टीमों का पानी भर सकती है, इतना बूढ़ा है हम। लेकिन टूर्नामेंट का होस्ट मैं नहीं हूँ, तो जो होस्ट है वो वही डिसाइड करेगा आगे क्या होना है। तो देखो ये न्यूज़ है बुरी क्योंकि इस टाइम ऑफिशियली पबजी मोबाइल ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि गेम वापस आएगा ही आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा, तो ये जो भी
टूर्नामेंट से हम लोग कट गए हैं, हम वापस से जुड़ जाएंगे, कोई इशू की बात नहीं है, घबराओ मत। बुरी खबर है लेकिन बहुत ही जल्दी आपको अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाई इस गेम प्ले की। गेम प्ले तो सारा निकल ही चुका है, लेकिन भाई देख रोबोट को, इसने मेरे को डरा दिया था। अब पता नहीं क्या हो रहा है यार, आज तुम्हारे भाई का नेट बहुत जा रहा है, बहुत जा रहा है, दिमाग की दही हो गई है बीच मैच में। अब ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि लाइंस चेंज हो रही हैं, तो अब तुमको पता है यार, जब वाईफाई वाले रिपेयरिंग वगैरह या कुछ भी चेंजेस करते हैं तो भाई तुमको पता है नेट कितना अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि तुम्हारा भाई इतनी परेशानियों में भी 13 बंदे मार चुका, 13 बंदे और अभी और बंदों को मारना बाकी है। फिलहाल यहाँ मैं ओपन में राइस फील्ड में फंस गया था, मेरे सामने एक बंदा था जिसको मैंने नॉक करा, फिनिश भी कर दिया। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं यहाँ रुका तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि रेड जोन भी मेरे ऊपर है और मैं एकदम ओपन में हूँ। तो मैंने क्या मैंने स्मोक का सहारा लिया और दौड़ दौड़ के इस कंपाउंड में गया। फिर यहाँ से मैंने किस तरीके से गाड़ी उठाई और बंदों को ढूंढने निकला। वेल, मुझे ज़्यादा उनको ढूंढना नहीं पड़ा क्योंकि शायद बंदे मुझे ही ढूंढ रहे थे। सोलो स्क्वाड को हर कोई मारना चाहता है। तो अपन यहाँ पे जब गाड़ी घुमा रहे थे तो एक बग्गी दिखी, बग्गी को देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने गाड़ी घुमाई, गाड़ी लगाई और लग गया लड़ाई करने। अब इस टाइम पे बग्गी वाला रुक नहीं रहा था तो मेरे को डर लग रहा था कहीं ये मेरे को सीधा अपनी स्क्वाड के पास लेके ना चला जाए, क्योंकि भैया एकदम से 4 बंदे मेरे ऊपर गोली चलाएंगे ना तो यूएस बचेगी नहीं मेरी। यूएस है बीआरडीएम में, बट लकीली ये अकेला था, इसने गाड़ी रोकी, मेरे ऊपर फायर करा, थोड़ा बहुत डैमेज दिया। अपन डरे नहीं, अपन करेंगे पलटवार। अब मुझे नहीं पता ये क्या खा के आया है भाई, ये नॉक कैसे नहीं हुआ, इसको इतनी सारी गोलियां पड़ी है। लेकिन फिर हमने करा पुश, कहाँ तक बचेगा ये, तो इसको कर दिया हमने फिनिश। ये अकेला ही था, लेकिन भाई यहीं पर बाकी जितने बंदे बच रहे हैं सब यहीं पर है, इसी जगह पर। मेरे ऊपर सबसे पहले एक नेट आया, मेरी थोड़ी सी फट गई इधर, बिकॉज मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था नेट कहाँ से आया है। वो बंदा मेरे बगल में भी हो सकता है, तो मैंने बहुत बड़ा एक फ्लैंक मारा। मैंने गाड़ी उठाई नहीं, मैंने एकदम फ्लैंक करा और मैं यहाँ तक आ गया। मेरे को सामने बंदा दिखा, पता नहीं क्यों नॉक नहीं हो रहा है। अबे इतना डैमेज भाई, इतना डैमेज। और फिर भाई मेरा नेट चला गया। अब थोड़ी देर में मैं वापस से रिकनेक्ट हो गया, तो मैं भाग के वापस से फाइट के अंदर गया। अब 16 बंदे बच रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द इन सबको ठोक दूं इससे पहले कि मेरा नेट फिर चला जाए। अरे यार रिलोड, भाई इसकी बंदे की किस्मत कितनी अच्छी है यार। वैसे मेरी गन कब खाली हुई थी मेरे को याद नहीं है, मैंने रिलोड क्यों नहीं कर रखी थी। वेल जो भी हो, मैंने क्लोज इन करा, फिर से डैमेज दिया उसे, फिर मेरे ऊपर फायर हुआ तगड़ा। मैंने एक नॉक निकाला, कवर लिया और फिर भाई एकदम से क्या है ये, वाईफाई वालों थोड़ा रहम खा लो।